बहुत समय पहले एक छोटे से समुद्री शहर में एक बहादुर और जिज्ञासु लड़का रहता था। उसका नाम था आरव। बचपन से ही उसे समंदर से अजीब सा लगाव था। लहरों की आवाज़ उसे सुकून देती थी और अनजानी गहराइयों का रहस्य उसे हमेशा अपनी ओर खींचता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो दूर समंदर की यात्रा पर जाएगा। उसका लकड़ी का जहाज़ लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। आसमान साफ था, हवा ठंडी थी, सब कुछ शांत और सुंदर लग रहा था। लेकिन अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए, तेज़ हवाएं चलने लगी, बिजली आसमान को चीरते हुए चमकने लगी। देखते ही देखते एक भयंकर तूफान आ गया। विशाल लहरें जहाज से टकराने लगी। आरव ने जहाज को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्रकृति के आगे वो कमज़ोर था। एक बहुत बड़ी लहर आई और जहाज टूट गया। आरव गहरे समंदर में गिर पड़ा। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं और वो बेहोश हो गया। उसी गहराई में एक सुंदर मरमेड रहती थी। उसका नाम था मीरा। वो कोई साधारण मरमेड नहीं थी, बल्कि समंदर के राजा की बेटी थी। उसकी नीली चमकदार पूंछ चांदनी में मोतियों की तरह चमकती थी और उसके लंबे रेशमी बाल लहरों के साथ नाचते थे। जब मीरा ने आरव को डूबते हुए देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसने कभी किसी इंसान को इतना करीब से नहीं देखा था। वो तेजी से उसकी ओर तैरी। उसने आरव को अपनी बाहों में थामा और पूरी ताकत से उसे किनारे तक ले आई। रात भर वो उसके पास बैठी रही, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी सांसें चलती रहें। सुबह की पहली किरण के साथ मीरा ने आखिरी बार उसे देखा और फिर चुपचाप समंदर में लौट गई। कुछ देर बाद आरव की आंख खुली। वो रेत पर लेटा था। उसे धुंधली सी याद थी, एक सुंदर चेहरा, चमकती आंखें और नरम हाथों का स्पर्श। वो समझ गया किसी ने उसकी जान बचाई है। और तभी उसके दिल में एक अनजाना एहसास जागा, प्यार। तलाश और बेचैनी। उस दिन के बाद आरव रोज समुद्र किनारे आने लगा। वो घंटों लहरों को देखता, पुकारता, अगर तुम सच में हो तो एक बार सामने आ जाओ। गांव वाले उसे पागल समझने लगे, लेकिन उसका दिल जानता था वो कोई सपना नहीं था। एक दिन एक बूढ़े मछुआरे ने उसे बताया, लोग कहते हैं कि इस समंदर में एक राजकुमारी मरमेड रहती है, लेकिन कुछ लालची लोग उसे पकड़ना चाहते हैं। ये सुनते ही आरव का दिल धड़क उठा। खतरा। कुछ दिनों बाद खबर मिली कि समुद्र किनारे कुछ अजनबी लोग आए हैं। वे बड़े जाल और कांच के टैंक लेकर घूम रहे थे। आरव ने छुप कर देखा। उन्होंने एक चमकती हुई मरमेड को जाल में फंसा रखा था। वो मीरा थी। मीरा कमज़ोर हो रही थी, उसकी आंखों में डर था, लेकिन जब उसने आरव को देखा, उनमें उम्मीद की चमक आ गई। बचाव। उस रात आरव चुपके से उनके शिविर में घुस गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पहरेदारों से बचते हुए कांच के टैंक का ताला तोड़ा। जैसे ही पानी बहा, मीरा आज़ाद हो गई। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे समुद्र तक ले गया। लहरों के पास पहुंचते ही मीरा ने उसे देखा। इस बार वो दूर नहीं गई। तुमने मेरी जान बचाई, मीरा ने कहा। उसकी आवाज़ लहरों जैसी मधुर थी। आरव मुस्कुराया। तुमने पहले मेरी जान बचाई थी। उनकी आंखें मिली और इस बार दोनों समझ गए, ये सिर्फ कृतज्ञता नहीं, प्यार था। राजा का फैसला। मीरा ने आरव को अपने पानी के नीचे बसे महल में ले गई। वहां उसके पिता, समुद्र के शक्तिशाली राजा, विराजमान थे। राजा पहले क्रोधित हुए। इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उन्होंने कहा। लेकिन मीरा ने जवाब दिया, पिता, इस इंसान ने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया है। इसका दिल सच्चा है। राजा ने आरव की आंखों में देखा, वहां लालच नहीं, सिर्फ सच्चा प्रेम था। कुछ देर की चुप्पी के बाद राजा बोले, अगर तुम दोनों साथ रहना चाहते हो तो आरव को हमेशा के लिए समुद्र का हिस्सा बनना होगा। आरव ने बिना एक पल सोचे कहा, मैं तैयार हूं। जादुई परिवर्तन। राजा ने अपना त्रिशूल उठाया। नीली और सुनहरी रोशनी पूरे पानी में फैल गई। जादुई ऊर्जा ने आरव को घेर लिया। धीरे धीरे उसके पैर चमकने लगे और एक सुंदर मजबूत मरमेड पूंछ में बदल गए। अब वो इंसान नहीं रहा, वो समुद्र का पुत्र बन चुका था। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।